हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी आप जैसा कि देख सकते हैं एक्सरसाइज 12.2 की बात कर रहे हैं, है ना। और एक्सरसाइज 12.2 को हम शुरू कर रहे हैं, है ना। और कल की क्लास और परसों की क्लास में हम इसको ख़त्म करेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो कि कुछ दिन बाद आप देने जा रहे हो 17 फेब से, राइट। चलिए तो देख लेते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज वॉल्यूम पर बेस है। अभी तक आपने एरिया पढ़ा था, अब वॉल्यूम पढ़ोगे। अभी तक आपने एरिया पढ़ा था, अब वॉल्यूम पढ़ोगे। ठीक है, चलो तो पढ़ लें। ठीक है करण भैया, देखिए तो यहां पर मैं सॉल्यूशन फर्स्ट की यहां पर बात करने जा रहा हूं। देखो एक सॉलिड है, कोन की शेप में है। किसकी शेप में है? कोन की शेप में। ठीक है करण भैया, कोन की शेप में अच्छा लग रहा है, कोन है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, ये कोन जो है, ये टोपी जो देख रहे हो, ये बाउल पर हेमिस्फेयर पर स्टैंड कर रही है, विद बोथ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों का रेडियस, कोन का भी और हेमिस्फेयर का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो करण भैया सबसे पहली बात, हमारे पास रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस जो कोन का है वही हेमिस्फेयर का भी रेडियस है। इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। आगे बढ़े, और जो हाइट है, जो हाइट है कोन की जो हाइट है बीइंग इक्वल टू इट्स रेडियस, कोन की हाइट जो है वो किसके इक्वल है? रेडियस के। कोन का जो रेडियस है, कोन का रेडियस क्या है? कोन का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और कोन की हाइट भी क्या है? कोन की हाइट भी क्या है? 1 सेंटीमीटर के ही इक्वल है। कोन का जो रेडियस है वही कोन की हाइट है। क्या बात है, होता नहीं है ऐसा, होता नहीं है ऐसा, है ना। ये केवल केस मैंने एरियाज में भी आपको पढ़ाया हुआ है कि केवल एक फिगर है हमारे पास, है ना, हेमिस्फेयर नाम की। हेमिस्फेरिकल फिगर में आप ध्यान रखेंगे कि जो हाइट होती है हेमिस्फेयर की का जो रेडियस, पहले मैं बोल लेता हूं, हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वही हेमिस्फेयर की क्या होती है? हाइट। लेकिन यहां देखो कोन को इसी तरीके से करके दे रहे हैं कि कोन का जो रेडियस है और कोन की जो हाइट है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, और आपको निकालना है फिर वॉल्यूम। तो अगर मैं यूं कहूं कि आपसे जो कोन का जो रेडियस है, कोन का जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर, यही हेमिस्फेयर का भी रेडियस है। चलो ये तो समझ आ गया। कोन की जो हाइट है वो कोन के रेडियस के इक्वल है। ठीक है करण भैया, ये भी ठीक है। अब ये जो बात बताई है एरियाज में मैंने, वो ध्यान रखनी है कि जो हाइट है, जो हाइट आप देख रहे हो किसकी? हेमिस्फेयर की। तो हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर की हाइट भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर की हाइट भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, हेमिस्फेयर की हाइट। अब सोल्व करते हैं। तो वॉल्यूम निकालना है, यहां पर क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अच्छा, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की वैल्यू कोई भी स्टूडेंट यहां पर नहीं रखेगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड देखिए, तो अगर सॉलिड के वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं तो आप साफ साफ देख सकते हैं, दो फिगर है हमारे पास, है ना। तो दोनों फिगर का वॉल्यूम ऐड कर दो तो हमारे पास पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ पहले क्या लिख लूं? कोन। ठीक है, ये किस पर स्टैंड कर रहा है? हेमिस्फेयर पर, उसका भी वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तभी मिलाकर हम सॉलिड का वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। कोई भी दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो देखो, तो यहां पर करण भैया एकदम आसान कर दिया आपने, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू में कोन का वॉल्यूम, बोलिए कोन का वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम याद कर लो यार, है ना, 2-3 फिगर का वॉल्यूम याद कर लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। याद नहीं हो रहा तो बढ़िया सा स्टिकी नोट्स लो, है ना, उस पर लिख के चिपका दो, क्या दिक्कत क्या है। ठीक है, 2 दिन में याद हो जाएगा, छप जाएगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में, अच्छा ये तो लिख दिया मैंने यार। तो कोन का वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट्स? कोन का वॉल्यूम बोलो, अरे बोलो, कोई तो बोलो, मैं भी भूल गया हूं, है ना, तो मेरे को भी याद दिलाओ। 1/3 पाई r² h
और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर स्क्वायर। चलो गलती ढूंढो जल्दी से, गलती ढूंढो। हाँ करण भैया याद आ गया है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा दोनों फिगर की, तो दोनों फिगर का वॉल्यूम जो है वो ऐड करके मैं पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कोन का वॉल्यूम है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है वो कितना होता है, क्या होता है फॉर्मूला हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कोई भी दिक्कत? याद एकदम बढ़िया तरीके से इसको फीड कर लो, है ना। वॉल्यूम पर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, पूरे चांसेस हैं, तो थोड़ा सीरियसली समझो, है ना। इवन आप जैसे मान लो कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत भी करें, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के भी मार्क्स ले सकते हो। जो सिर्फ पास होने आए हैं, मतलब बहुत दिक्कत है, कभी पढ़ाई नहीं करी है, तो आप अगर हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो, खासकर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में, तो अगर आप फॉर्मूला भी लिख देते हो ना, उसके भी मार्क्स हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको अगर सोल्व कर दें हम 1/3 करन भैया, और 1/3 की अगर हम बात करें तो पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं है, ठीक है, तो पाई में ही रहने दो। आर बोलो स्टूडेंट्स, आर क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर है, सब 1 ही सेंटीमीटर। कोन की हाइट, कोन का रेडियस, हेमिस्फेयर का रेडियस, हेमिस्फेयर की हाइट सब 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, अरे भाई 1 रखूंगा यहां पर, 1 का स्क्वायर 1। हाइट बोलो, हाइट बोलो, करण भैया कैसी बात कर दी आपने, हाइट भी तो 1 ही है, प्लस में 2/3 पाई, है ना, 1 का क्यूब, रेडियस कितना है 1, 1 का क्यूब 1, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, तो यहां पर कितना आया आपके पास, ये तो कुछ नहीं आया, 1/3 पाई ही रहेगा, है ना। 1 से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो पाई/3 या 1/3 पाई और प्लस में 2/3 पाई। तो कितना आया स्टूडेंट्स, ये कितना आया पाई/3 प्लस 2 पाई/3, 3 पाई/3। तो यानी यहां से हमारे पास पाई आंसर आ गया। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पाई क्वेश्चन में हमें बोला है, ध्यान से पढ़िए, पाई के टर्म्स में ही आपको आंसर करना है। तो पाई आंसर हो गया करण भैया, क्या बात है ना, 22/7 आंसर हो गया पाई। आगे बढ़े, पाई से आगे बढ़े, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आप, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। सेकंड देखिए, अब सेकंड की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो एक राचेल या रचेल नाम का क्या है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना, बीटेक स्टूडेंट है भाई, ठीक है। और ये जो है राचेल, ही वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स। 2 कोन्स है करण भैया, कितने कोन्स हैं 2 कोन्स हैं, ये नोट करो। अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। अरे AI नहीं लिखा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्यूमिनियम का सिंबल है AL। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज, ठीक है। तो करण भैया हमें डायमीटर मिल गया, और ये डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे फिगर अपनी साइड में, है ना, मैंने बनाई हुई है, जरा सा भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो डायमीटर कितना देर का, ये जो आप मॉडल देख रहे हो ना, तो एक तरीके से ही वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, तो उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है ना। और वो जो मॉडल बना रहा है वो कुछ इस तरीके का है, जहां पर आप क्या देख रहे हो, 2 कोन्स अटैच टू its 2 ends by using a thin aluminum sheet, and the diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air, आपको वॉल्यूम निकालना है, contained in the model that Rachel made। तो यानी करण भैया हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में आपको जो देखने को मिल रहा है, ये पूरा जो मॉडल है, और इसके दोनों एंड पर कोन अटैच्ड हैं, इसके दोनों एंड पर कोन अटैच्ड है। हम एक ऐसा भी क्वेश्चन करके आ चुके हैं एरिया में, आई थिंक, जहां पर हमारे पास सिलेंड्रिकल फिगर थी और ऊपर नीचे दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड थे उसके, आपने करा हुआ है, मैंने कराया हुआ है, तो आपने करा हुआ है, राइट। जरा उसका आंसर लिखना, सभी उसका आंसर लिखना, निकालना क्या था उसमें।
तो अब यहां पर आप देख रहे हो कि जो पूरे मॉडल की जो हाइट है, पूरे मॉडल की अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो ये 12 सेंटीमीटर है। पूरे मॉडल की हाइट 12 सेंटीमीटर है करण भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे मॉडल की हाइट क्या है स्टूडेंट्स? 12 सेंटीमीटर। और वहीं अगर मैं बात करूं डायामीटर कितना है, डायामीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना है? पूरे मॉडल का जो डायामीटर है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यानी रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए लेंथ जो है, ठीक है, वो तो आपने देख ही लिया है ना। पूरी लेंथ जो है मॉडल की वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, आ जाओ, कोन की हाइट कितनी है? कोन की हाइट है करण भैया 2 सेंटीमीटर, राइट? कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर क्या है? कोन की हाइट। क्या? कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर। और वहीं अगर आप देखो तो आपको वॉल्यूम निकालना है। और चीजें लिख लूं मैं? और क्या? अरे ये नीचे से हटा दो, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये हो चुका सॉल्यूशन 1 ना, पता चले ये देख रहे हो आप, बह जाओ, ठीक है। कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर और पूरे अगर मैं फिगर की बात करूं तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। लेकिन हम 12 सेंटीमीटर हाइट ना देखकर हम बात करेंगे किसकी? कोन की हाइट देखो, कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो ये कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 2-2 सेंटीमीटर ये हटा दूं, अगर मैं ये 2-2 सेंटीमीटर हटा दूं तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। अरे बोलो, अगर मैं ये 2 सेंटीमीटर की हाइट और ये 2 सेंटीमीटर की हाइट हटा दूंगा तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, क्योंकि यार वॉल्यूम निकालना है आपको। अरे भाई इसके अंदर कितनी वॉल्यूम कंटेन हो सकती है, ठीक है। इसके ये जो कैविटी अंदर देख रहे हो, जो स्पेस देख रहे हो, इसमें कितनी वॉल्यूम वॉल्यूम बोल रहा हूँ, सॉरी यार, इसमें कितनी एयर आ सकती है, यानी वॉल्यूम निकालना है आपको। साफ साफ उसने बोला हुआ है वॉल्यूम निकालो चुपचाप। तो वॉल्यूम तो आप तभी निकालोगे ना जब आप बात करोगे वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट विल बी, चलो आओ लाइन लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द, फिर आगे समझाता हूं। वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट विल बी, बोलो। तो करण भैया सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कौन, बोलो। अरे भाई अंदर कितनी एयर आ सकती है? कैपेसिटी, वॉल्यूम। तो 2 फिगर आपको दिख रही है एंड्स पर, तो कौन का, ऊपर वाले भी कौन का वॉल्यूम, नीचे वाले भी कौन का वॉल्यूम। तो यानी मैं कह सकता हूं 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कौन और उसके साथ सिलेंड्रिकल फिगर जो है उसका वॉल्यूम। तो बोलो सिलेंडर का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, तो इसलिए इस एच के लिए मेहनत कर रहे हैं हम। हमें सिलेंडर की हाइट थोड़ी ना दे रखी है, हमें तो पूरे मॉडल की अगर मैं बात करूंगा, जो 2 एंड्स पर कोन है और बीच में जो आपको सिलेंड्रिकल फिगर दिख रही है, तो ये पूरी लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अगर मैं इतनी लेंथ हटा दूं और अगर मैं इतनी लेंथ हटा दूं, ये 2-2 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये हटा दूंगा तो 8 सेंटीमीटर मेरे पास, ये 8 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं, ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 8 सेंटीमीटर की लेंथ आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी, किसकी? सिलेंड्रिकल फिगर की। और प्लस में 2 इंटू में कोन का वॉल्यूम क्या होता है? अरे यार सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, माफ कर देना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कौन, है ना, थोड़ा सा, ठीक है, छोटी सी गलती कर दी थी मैंने, तो इसको ध्यान रखेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कौन का वॉल्यूम होता है, जो मैंने पहले लिख दिया था, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। मिस्टेक पकड़ पाए थे? वेरी गुड। पाई आर स्क्वायर एच, तो अब यहां पाई के टर्म्स में नहीं निकालना, प्रॉपर पाई की वैल्यू रखो। 3.14 बोला नहीं है रखने को, तो चुपचाप अपना फ्रैक्शन में ही रखो। 22/7 इंटू में रेडियस, चलो अच्छा रेडियस वगैरह है क्या? रेडियस, हाँ करण भैया कैसी बात कर रहे हो, रेडियस तो है भाई। डायमीटर कितना है आपका? डायमीटर कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा? d/2 यानी 3/2, ठीक है। तो यानी यहां से कितना आ गया? यहां पर मैं 3/2 का स्क्वायर करूंगा तो 9/4 इंटू में हाइट बोलो, हाइट बोलो। अरे किसकी? सिलेंडर की करण भैया, ये सिलेंड्रिकल पार्ट चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाइट किसकी? सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आई है? 8 सेंटीमीटर, प्लस में 2 इंटू में 1/3 इंटू में 22/7। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना है ना यार, कई बहुत सारा गुणा भाग देख रहे हो आप, है ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन भरा पड़ा है, तो उसको ध्यान से करना। फ्री के नंबर है यहाँ पर, है ना, एकदम पूरा ये जो चैप्टर है मैं बार बार आपको बताता हूँ, फ्री के मार्क्स हैं, ले लो,
ठीक है, जो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने जा रहे हैं वो यहाँ पर अपना आधा मार्क्स भी अगर कटाएंगे तो वो रुक जाएंगे। तो कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दो अपनी, है ना, कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दो। 25-30 पेज भर दो कैलकुलेशन से, थोड़ा सा 1-2 दिन में कैलकुलेशन एकदम इंप्रूव हो जाएगी। रेडियस बोलो, रेडियस बोलो 3/2 का स्क्वायर 9/4, और हाइट बोलो, हाइट आप धोखे से हाइट 8 मत रख देना भाई, ये कोन के वॉल्यूम की बात चल, ये किसका फॉर्मूला है यार, कोन के वॉल्यूम का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर कोन का वॉल्यूम है तो इसमें एच क्या है, कोन की हाइट, पाई आर स्क्वायर एच अगर सिलेंडर का वॉल्यूम है तो इसके अंदर एच क्या है, सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो यहां 8 मत टेक देना, 8 तो इसका है, सिलेंडर की हाइट है 8 सेंटीमीटर, कोन की हाइट क्या है, कोन की हाइट क्या है करण भैया, हर कोई जानता है, साफ साफ दिख रहा है 2। कोन की हाइट क्या है, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, रख दिया। अब इसको सोल्व कर लो, अब इसको सोल्व कर लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, जल्दी करो, मेरे से जल्दी करो भाई, फटाफट करके मेरे को बता दो तो मैं आंसर टेप लूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो 4 2 जा 8, और कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, और ये 3 3 जा 9 हो सकता है, और 2 2 जा 4 और 11। और जरा देख लो यार एक बार, और तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, बाकी तो सोल्व करना पड़ेगा। तो 9 2 जा 18, 22 इंटू 18, जल्दी देखो 22 इंटू 18 अपॉन में 7, सही है। प्लस में कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई भी वैल्यू देख लेना एक बार, है ना, गलती हो सकती है, आपसे नहीं मेरे से। ठीक है, तो 2 इंटू में, और ये 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, हटाओ ना, इस 2 को हटाओ। ठीक है, तो 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, और करण भैया नीचे नीचे सब साफ हो गया है, 7 बचा है, बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं है। 18 2 जा 36, 3 18 2 जा 36 और 3 39, अपॉन में 7 प्लस में 66 अपॉन में 7। ऐसे मत करना, एलसीएम ले रहे हो, है ना, लंबी सी लाइन खींच रहे हो। अबे नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, चुपचाप न्यूमरेटर को ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, खत्म। तो 396 प्लस 66, 6 कितना, 6 और 6 12। ठीक है, कैरी 1, आगे बताओ। 39 और 6 45, 45 और 1 46, डिवाइडेड बाय में 7। जा रहा है क्या, जा रहा है क्या, 7 के टेबल में यूनिट डिजिट पर 2 आता है, हाँ करण भी आता है। तो बोलो 7 6 जा 42, 42 4 बच गया, 2 के आगे 4 आया 42, 7 6 जा 42। अरे साइड में कर लो यार, अगर जरा सा भी लगा आपको कि मैंने जल्दी किया हो तो। जल्दी तो मैं करता नहीं, मैं तो आराम आराम से एक एक कैलकुलेशन आपको करके देता हूँ। ये भी कर रहा हूँ मैं, 6 और 6 12, 1 39 और 6 45 प्लस 1 46। तो इससे तो धीरे नहीं हो सकता है शायद। तो ये 66 क्या निकाला आपने, क्या निकाला यार, वॉल्यूम। ठीक है, तो लास्ट में आंसर, अरे यार वो देखना, वो आंसर मैंने कहीं स्क्वायर सेंटीमीटर, अच्छा पाई के टर्म्स में था ना। ठीक है, तो हम वॉल्यूम की एक्सरसाइज करें तो इसका आप खास ख्याल रखेंगे कि जो भी यूनिट आपको दे रखी है, जो भी यूनिट, यानी ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहा है तो वॉल्यूम के क्वेश्चन कर रहे हैं, यूनिट तक के मार्क्स कट जाते हैं, ध्यान रखेंगे। 80 में 80 का अगर सपना है और अगर यूनिट में भी गलती कर दिया आधा नंबर कट जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की जब भी बात होगी तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस होती हैं। वॉल्यूम में जो यूनिट है उसका आप ध्यान रखेंगे, उसकी पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी एरियाज की बात होगी वहां सेंटीमीटर स्क्वायर, जब भी नॉर्मल डायमेंशन की बात होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट की, तो वहां पर मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, छोटा सा सेशन था, अगली क्लास में फिर बेहतरीन सेशन होगा, है ना। जितनी ऊर्जा आज आपने देखी है इससे डबल एनर्जी के साथ और कराने की कोशिश करूंगा। आज थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, टीथ में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और अगली क्लास में हम रसगुल्ले वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में। ओके।